पिछले लेक्चर में हमने वाटरप्रूफिंग के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, एक बिल्डिंग बाहर से जितनी सुंदर दिखती है उतना ही ज़रूरी होता है कि उसका प्लम्बिंग सिस्टम सही हो। अगर प्लम्बिंग में गलती हो जाए तो बाद में लीकेज, पाइप ब्लॉकेज, बैड स्मेल और बार बार रिपेयर जैसी समस्या आती है। इसलिए एक सिविल इंजीनियर को प्लम्बिंग की बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्लम्बिंग क्या होती है। प्लम्बिंग का मतलब है बिल्डिंग में पानी की सप्लाई और गंदे पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था। इसे दो भागों में बांटा जाता है, पहला वाटर सप्लाई सिस्टम, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम। अब पहले वाटर सप्लाई सिस्टम को समझते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम का काम है पानी को ओवरहेड टैंक से किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन और अन्य जगहों तक पहुंचाना। इसमें आमतौर पर CPVC, UPVC, PPR या HDPE पाइप का उपयोग किया जाता है। कौन सा पाइप इस्तेमाल होगा यह प्रोजेक्ट और डिज़ाइन पर निर्भर करता है। अब पाइप डायमीटर की बात करते हैं। हर पाइप का साइज अलग होता है। मेन लाइन का डायमीटर बड़ा होता है, ब्रांच लाइन का डायमीटर छोटा होता है। कभी भी अपनी मर्जी से पाइप का साइज नहीं बदलना चाहिए। हमेशा प्लम्बिंग ड्राइंग के अनुसार काम करें। अब ड्रेनेज सिस्टम समझते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का काम गंदे पानी को बिल्डिंग से बाहर निकालना होता है। बाथरूम, किचन और टॉयलेट का वेस्ट वाटर पाइप के माध्यम से मैनहोल तक जाता है, फिर मैनहोल से सीवर लाइन या सेप्टिक टैंक तक पहुंचता है। अब मैनहोल क्या होता है? मैनहोल एक इंस्पेक्शन चेंबर होता है। इसकी मदद से पाइपलाइन की सफाई और जांच की जाती है। हर मैनहोल का लेवल और डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब सेप्टिक टैंक समझते हैं। जहां सीवर लाइन उपलब्ध नहीं होती वहां सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। इसमें टॉयलेट का वेस्ट जमा होकर प्राकृतिक प्रक्रिया से विघटित होता है। सेप्टिक टैंक का साइज घर में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुसार तय किया जाता है। अब प्लम्बिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्लोप। ड्रेनेज पाइप में हमेशा सही स्लोप होना चाहिए। अगर स्लोप कम होगा तो पानी रुक जाएगा। अगर स्लोप बहुत ज्यादा होगा तो पानी आगे निकल जाएगा लेकिन गंदगी पाइप में रह जाएगी। इसलिए सही स्लोप बहुत जरूरी है। अब वेंट पाइप की बात करते हैं। वेंट पाइप का काम ड्रेनेज सिस्टम की गैसों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना होता है। अगर वेंट पाइप नहीं होगा तो बाथरूम में बदबू आने की संभावना बढ़ जाती है। अब साइट इंजीनियर को क्या क्या चेक करना चाहिए? क्या सभी पाइप सही मटेरियल के हैं? क्या पाइप डायमीटर ड्राइंग के अनुसार है? क्या सभी जॉइंट लीक प्रूफ है? क्या पाइप का स्लोप सही है? क्या मैनहोल सही लेवल पर है? क्या सेप्टिक टैंक सही डायमेंशन में बना है? क्या वाटर सप्लाई और ड्रेनेज लाइन अलग अलग हैं? कंक्रीट डालने से पहले पाइप की पोजीशन चेक की गई है या नहीं? अब टेस्टिंग की बात करते हैं। वाटर सप्लाई लाइन का प्रेशर टेस्ट किया जाता है। ड्रेनेज पाइप में वाटर टेस्ट किया जाता है। अगर कहीं लीकेज दिखाई दे तो पहले उसे ठीक करें, उसके बाद ही आगे का काम शुरू करें। अब जानते हैं फ्रेशर इंजीनियर्स की सामान्य गलतियां। प्लम्बिंग ड्राइंग देखे बिना पाइप डाल देना, पाइप का स्लोप चेक न करना, लीकेज टेस्ट न करना, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज पाइप को बहुत आसपास रखना, कंक्रीट डालने से पहले पाइप की पोजीशन फाइनल चेक न करना। याद रखिए, प्लम्बिंग का ज्यादातर काम बाद में दिखाई नहीं देता, इसलिए कंक्रीट और फिनिशिंग से पहले हर पाइप की अच्छी तरह जांच करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हमने प्लम्बिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, मैनहोल, सेप्टिक टैंक, वेंट पाइप और क्वालिटी चेकिंग के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे किया जाता है, कंडक्ट पाइप, वायरिंग, स्विच बोर्ड, अर्थिंग, MCB, DB पैनल और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अरशद शाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।